असाइनमेंट ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट सेशन 6 में आप लोगों का स्वागत है। वर्क असाइनमेंट ऐसा व्यवस्था है जिसके तहत 150 करोड़ को व्यवस्थित रोजगारी मंत्रालय बजट रोजगार देती है और उसको क्वालिफिकेशन के हिसाब से तनख्वाह देती है और इस सलीके से मैनेजमेंट किया जाता है कि इसको आर्थिक आज़ादी दिवस के रूप में उल्लेख किया जाता है। 31 अगस्त 2001 से 28 दिसंबर 2001 के बीच में जब आबादी 100 करोड़ के आसपास हुई और भारतवर्ष में राजनीतिक हलचल हुई, तब इसका निर्माण किया गया ट्रुथ ओनली टर्म्स किताब को। और इसके तहत व्यवस्था की गई कि सभी को रोजगार अपने कामों में दिया जाए और जो पैसा है उसी में इसको आगे बढ़ाया जाए। तो उसी के तहत वर्क असाइनमेंट आया। आबादी को 4 भागों में बांटा गया। 18 वर्ष आबादी, 32 वर्ष आबादी, 46 वर्ष आबादी, 58 वर्ष आबादी, और एक प्रशासन में जोड़ा गया। वह था व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट प्रशासन, जिसको कहते हैं स्वरोजगारी प्रशासन। उसके बाद प्रत्येक नागरिक को अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन एक ऑफिस एड्रेस, ऑफिस सीनियर, ऑफिस पैड सब प्रोवाइड किए गए अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन और एम्प्लॉयमेंट नंबर प्रोवाइड कर दिए गए। सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क दिया गया। इन सब चीज़ों को हमें व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम एक्ट के तहत पारित करवाना है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और विधानसभा में। अभी निरंतर पदयात्रा चल रही है, लेकिन साथ साथ जो ऑफिस में है वो कैसे काम करते हैं और उनका वर्क असाइनमेंट क्या है, यही चीज़ को बताते हैं। तो सबसे पहले जब 365 सदस्य एक व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के ऑफिस में जुड़ते हैं तो वहाँ पर 8 मैनेजर होते हैं। एक हो गया ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड केंद्रीय मैनेजर, दूसरा हो गया ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री राज्य मैनेजर, तीसरा हो गया फिजिकल क्रेडिट सैलरी मैनेजर, चौथा हो गया डायरेक्ट मिनिस्ट्री बजट कनेक्शन मैनेजर, पाँचवा हो गया एजुकेशनल सर्टिफिकेट मैनेजर, छठा हो गया आपको महिला मैनेजर, और सातवां हो गया मंदिर डॉक्यूमेंट मैनेजर, और आठवां हो गया इंडस्ट्रियल मैनेजर। तो ये 8 मैनेजर हो गए। एक मैनेजर को 40-40 लोग दिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन के हिसाब से। अच्छा, आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर 4 साल पर प्रमोशन दिया जाता है। 56 आवर का वर्क दिया जाता है। 56 आवर वर्क में एक वर्क तो हो गया कि आपको कुछ भी काम नहीं रहेगा तो 7 दिन आपको ऑफिस में बैठना है, ये एक काम हो गया। दूसरा हो गया कोई फाइल अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन देती है। सपोज करो कि कोई लेबर क्लास है तो लेबर क्लास के हिसाब से उसको काम दिया गया, उसके हिसाब से उस काम को कंप्लीट करना है। जैसे बागवानी हुई, आपको सफाई का काम हुआ, ये सारे काम कर दिए। तो इस प्रकार से लेबर क्लास के काम हो गए। जो एडुकेटेड वर्ग है उसको जैसे पढ़ने का है, रुचि है, तो आपको एक काम दिया गया कि आपको 10 बच्चे को ये सिलेबस बात करना है और टाइमिंग ये है, तो वो कंप्लीट करने का काम हो गया। इसके अलावा कोई पेंटर है तो पेंटिंग का काम दे दिया गया उसको, कोई एक्टर है तो कोई एक्टिंग का काम दिया गया। इस प्रकार से इसमें वर्क असाइनमेंट किए जाते हैं और रजिस्टर दिया जाता है। रजिस्टर में ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री का ऐसा रजिस्टर होता है, उसमें महीने के हिसाब से उसमें काम अंकित किए जाते हैं और उस काम को उसको करना पड़ता है। वो काम करने के बाद जो मैनेजर होता है वो चेक करता है कि हाँ उसने वो काम कंप्लीट कर लिया। अगर उसने वो काम कंप्लीट कर लिया तो उसका सैलरी स्लिप बन जाता है। सैलरी स्लिप का ये सिस्टम है कि जैसे इलिटरेट है तो 56 आवर काम करने पर 165 रुपया उसको प्रत्येक दिन मिलेगा, जिस पर उसको मिलेगा 2500 रुपये। यह सिस्टम ऐसे है कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट एक्ट के तहत 10% पेंशन, 10% ग्रेजुइटी, 10% प्रोविडेंट फंड, 10% डियरनेस, 10% मिनिस्ट्री बेनिफिट दिए ही जाते हैं। सीधा कल्याण से डायरेक्ट वेलफेयर हम लोग प्रदान करते हैं। तो वो हो गया। इसके अलावा जो है आपको डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते रहते हैं।
आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के ज़रिए ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड बन सकते हैं। दूसरा रास्ता है ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड बनने का, 50,000 से ऊपर जाने का। आपको करना पड़ेगा कि आपको जो है सो 10 MA डिग्री प्राप्त करनी पड़ेगी, या 10 BA डिग्री, या 10 MPhil डिग्री, या 10 PhD डिग्री। इसका सिलेबस भी व्याख्यान है, एज का भी क्राइटेरिया, सब कुछ रखा गया है। एडमिशन में कहीं कोई भांगट नहीं है। और जहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी को पता है, क्योंकि एक मेंबर यूनिवर्सिटी का यहाँ पर खुद काम करता है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में, और आप उसको सीनियरिटी के हिसाब से करते जाते हैं। इस प्रकार से आपका जो है व्यवस्थित ढंग से व्यवस्था होते चली जाती है। मतलब ये टारगेट रखा गया है कि 150 करोड़ आबादी है, और 150 करोड़ को रोजगार सबको देना है, स्वरोजगारी प्रशासन के तहत। इसके अलावा 56 आवर काम करने के बाद आप फ्री हैं, अपना जो आप काम कर रहे हैं उसको करते रहिए। यहाँ पर डबल सैलरी सिस्टम को लागू किया गया है। डबल सैलरी सिस्टम में क्या होता है कि एक प्राइवेट सेक्टर से आप काम करके पैसा लेते हैं, दूसरा गवर्नमेंट सेक्टर से। अब गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होता है कि आपको पहले क्या था कि आजकल जो है सारी अर्थव्यवस्था जो है कैपिटलिस्ट की तरफ बढ़ रही है। भारत में भी आपको समाजवाद कम ही दिखेगा। इनफॉर्मलाइजेशन आपका जो है ग्रोथ ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज्ड इनकम, ये आपको दिख जाएगा। इनफॉर्मलाइजेशन, उसके बाद जॉबलेस ग्रोथ, ये सारी चीज़ भारतवर्ष में आपको पिछले 78 सालों में दिख जाएगी। तो इसको दूर करने के लिए हम लोग रेगुलराइज इनकम कर देते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है इलिटरेट का आपका सिस्टम है कि 180 रुपया देते हैं पर डे, जिस पर आपका तनख्वाह बनता है 2,750 रुपया। लिटरेट मतलब 5th पास का है 250 रुपया, तनख्वाह बना 4,500 रुपया, उस 3,500 रुपया। उसके बाद है 8th पास का है 300 रुपया, और तनख्वाह बना 4,500 रुपया। 10th का हो गया 375 रुपया, तनख्वाह बना 3,500 रुपया, 5,500 रुपया। उसके बाद है 12th पास का है 430 रुपया, और तनख्वाह बना 6,500 रुपया। ग्रेजुएशन का है 500 रुपया, तनख्वाह बना 7,500 रुपया। पोस्ट ग्रेजुएशन का है 560 रुपया, तनख्वाह बना 8,500 रुपया। एमफिल का है 620 रुपया, और तनख्वाह बना 9,500 रुपया। डिलेट का है 680 रुपया, तनख्वाह बना 10,500 रुपया, और PhD का है 750 रुपया, तनख्वाह बना 11,500 रुपया। 4 साल पर प्रमोशन ये हो गया, प्लस आपका अपना प्रमोशन, सेल्फ प्रमोशन आप ले सकते हैं। आपको करना क्या है कि 10 BA डिग्री या 10 MA डिग्री, इसमें 56 आवर वर्क अटैच, वो दिखाते हुए आपको करना है, और आपका जो वर्क होगा वह इस रजिस्टर में एंट्री होता जाएगा। इस प्रकार से आप जो है काम करते जाएंगे, इसका सैलरी बनता जाएगा। आपके जो वर्क असाइनमेंट होंगे वह माइन्यूटली लिखे जाएंगे हर एक दिन। 56 आवर टोटल वर्क होगा, चाहे आप 10 MA डिग्री प्राप्त करें, चाहे 20 MA डिग्री का मतलब हुआ 1,00,000 रुपया, 30 MA डिग्री का मतलब हुआ 1,50,000 रुपया। तो 50, 1,00,000 और 1,50,000। और इसके अलावा सेल्फ अर्निंग, सेल्फ इनकम, सर्टन फिजिकल क्रेडिट, फाइनेंस कमीशन है, और साथ साथ वर्क कमीशन है। 56 आवर वर्क कमीशन है। ये आपके वर्क को एलेबोरेट करती है कि हमारा जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इसमें 6 राष्ट्रपति भवन आते हैं और 6 माइनॉरिटी के राष्ट्रपति भवन आते हैं। इसमें पहला राष्ट्रपति भवन हो गया शिव पार्वती का मंदिर, दूसरा हो गया विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा का मंदिर, तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती मंदिर, चौथा हो गया आदिशक्ति जगदम्बा का मंदिर, पांचवा हो गया प्रत्येक वर्षित भगवानुवती का मंदिर, और छठा हो गया हिंदू गवर्नमेंट डेजर्ट का मंदिर। ये भी एक प्रकार का काम है, क्योंकि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के तहत महोत्सव मनाया जाता है 16 से 26 फरवरी, 28 मई से 7 जून, 31 अगस्त से 11 सितंबर, और 28 नवंबर से 7 दिसंबर। तो ये 4 बार फेस्टिवल मनाए जाते हैं। तो इनमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है, लोग सब भी आते हैं। इसके अलावा और भी हम लोग जैसे शिवरात्रि, रामनवमी, कृष्णाष्टमी, दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा, सरस्वती पूजा सब मनाते हैं। तो वो सब भी एक प्रकार का काम हुआ, वो सब भी इसमें इंक्लूडेड आता है।
तो वो सारे काम इसमें आ जाएंगे आपको कि ये काम किया और इसको रजिस्टर में एंट्री हुआ, क्योंकि हर एक चीज़ को एक वैल्यूएशन लगा के इसमें किया गया है। क्योंकि होता क्या है कि हम लोगों के पास सब कुछ है, अगर पैसा का माइनस कर दिया जाए तो हम लोग बहुत डेवलप है, मगर क्या है कि डेली की चीज़ों में पैसे की आवश्यकता पड़ती है। अब उस चीज़ को प्राप्त करने का व्यवस्था नहीं है ढंग से, और इसी के चलते व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण 31 अगस्त 2001 को निर्णय लिया गया और 28 दिसंबर 2001 को कंप्लीट किया गया। उसके बाद से फिर जो है सेशन चलता रहा है। और एक चीज़ और काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट OSMBI चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा संख्या आपकी सब्सक्राइबर की होगी उतना ज़्यादा हमारा लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ आगे बढ़ेगा। क्योंकि डायरेक्ट तब आपके सामने में लाइव दिख जाएंगे सब जो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के अंग हैं। क्योंकि हम भी इंतज़ार कर रहे हैं आपके सब्सक्रिप्शन का। जितना ज़्यादा क्वांटिटी में आप सब्सक्राइब करते चले जाते हैं उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में हमें ताकत आते जाती है। तो वर्क असाइनमेंट के तहत गवर्नमेंट का भी जो भी काम आया, जैसे हमारे पास ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हर तरह के जो है ह्यूमन रिसोर्स ह्यूमन कैपिटल भरे रहते हैं मंत्रालय में, तो वो काम जो बाहर से आया उसके ज़रिए भी हम लोग जो है इस काम को कर लेते हैं। इसके अलावा मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन प्राइवेट सेक्टर में आप खुद जाके नौकरी ढूंढ के काम करेंगे। हमारे तरफ से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में सपोर्ट के तौर पर वैसा रहेगा कि जो मदद आप बोलेंगे वह मदद आपको कर दी जाएगी। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखती है कि किसी भी व्यक्ति को रोजगार में पीछे नहीं हटना पड़े, और अगर वो सोचे कि हाँ आगे बढ़ना है 50,000 से ऊपर कमाना है तो वो भी व्यवस्था बनी रहे। और वर्क असाइनमेंट का ऐसा है, इसीलिए हम लोगों ने चैनल ही खोला है 56 आवर वर्क असाइनमेंट अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन एज जेंडर एबिलिटी डिसेबिलिटी। क्योंकि हम लोग मान के चल रहे हैं कि आज़ादी आ चुकी है और आज़ादी आर्थिक आज़ादी आ जाएगी, आएगी ही किस तरह से राजनीतिक आज़ादी आ गई। आज के डेट में हम लोग वोट दे रहे हैं, ठीक इसी प्रकार से आर्थिक आज़ादी भी आ जाएगी। आर्थिक आज़ादी आते ही जो है सो हम लोगों को रोज़गार उपलब्ध डबल रूप में हो जाएगा, एक सरकारी रूप में एक प्राइवेट रूप में। सरकारी रूप में होने का मतलब है कि मिनिमम इसमें 2,500 की सैलरी तो प्रत्येक को है। 56 आवर वर्क है, ऑफ सैलरी है। अच्छा इतना ही नहीं, ये पेंशनेबल है। हम लोगों के यहाँ व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को पेंशनेबल बनाया गया। इसीलिए जनतंत्र का क्या खासियत है कि जनतंत्र में आपको विचारधाराएं अलग अलग की मिलती हैं। जो हमारे साथ अमितेश्वर झा अमित कुमार झा के विचारधाराओं से प्रेरित थे। यहाँ पर पेंशनेबल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया है। आपको प्राइवेट सेक्टर से भी पेंशन मिल जाएगा और यहाँ से गवर्नमेंट से भी मिल जाएगा। डबल सैलरी बेनिफिट और डबल पेंशन बेनिफिट, डबल एडमिनिस्ट्रेशन बेनिफिट की व्यवस्था की गई है। क्योंकि क्या होता है कि सोशल वेलफेयर जहाँ पर संभालते वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर में वो करप्शन है कि आपका कल्याण नहीं हो पाता है। गवर्नमेंट में भी है, मगर गवर्नमेंट में क्या है कि अगर सभी को यूनिफॉर्म दिया जाए, जैसे रेलवे में आप जा रहे हैं तो सभी को एडजस्टमेंट मिल जाता है, कोई खड़ा जाता है या कोई बैठ गया, जो पहले आया बैठ के चला गया। इसी प्रकार से यहाँ पर है। यहाँ पर क्या है कि हम लोग शुरू से ही अलर्ट है कि भारतवर्ष में 150 करोड़ आपको ये है, तो 150 करोड़ आबादी है तो 150 करोड़ काम हमें देना ही देना है। तो उसी हिसाब से हम लोग एक ब्रांच में 365 सदस्य रखे हैं। माइनॉरिटी के भी 6 राष्ट्रपति भवन हैं, जिसमें आपको हर 6 राष्ट्रपति भवन में जैसे कि मुस्लिम राष्ट्रपति, जैन राष्ट्रपति, पारसी राष्ट्रपति, बौद्ध राष्ट्रपति, सिख राष्ट्रपति और क्रिश्चियन राष्ट्रपति, तो ये 6 राष्ट्रपति भवन हो गए। तो ये सारे जो हैं 150 करोड़ में सारे आ जाते हैं और उन सारों को काम प्रोवाइड किया जाता है वर्क असाइनमेंट के तहत। और 56 आवर वर्क है, इसके बाद फ्री रहते हैं। सैलरी भी उतनी नहीं है, लेकिन हाँ 50 मतलब कि 1000 से ऊपर जाने की व्यवस्था जरूर है। और विश्वविद्यालय जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का अंग है। तो इस प्रकार से इसका जो निर्माण किया गया है वह किया गया है अमितेश्वर झा अमित कुमार झा, शारदापुर लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया। पिन कोड 847407 और मोबाइल नंबर और व्हाट्सअप नंबर OSMB ऑफिस नंबर 6397360717।
अच्छा, ईमेल एड्रेस है osemb office2001@gmail.com। दूसरा हो गया लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस 2001@gmail। तीसरा हो गया ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन ऑफिस @gmail। तो समर्थन दे और सब्सक्राइब करें चैनल का। धन्यवाद।